हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ HCl सिक्रीशन, यानी कि हमारा जो स्टमक होता है जब हम फूड खाते हैं तो उसके अंदर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन किस तरीके से होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको स्टिमुलेट करते हैं, और HCl का जो सिक्रीशन है या HCl का जो फॉर्मेशन है, मतलब HCl बनता कैसे है और फिर वो सिक्रीट कैसे होता है और उसको कौन स्टिमुलेट करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म समझने से पहले थोड़ी सी हम एनाटॉमी को समझेंगे। यहाँ पे मैंने हमारा स्टमक बनाया है और स्टमक के अंदर क्या होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो उसको मैंने जूम किया है। तो स्टमक में हमारी क्या होती है, 4 लेयर होती है। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम सिरोसा, फिर आती है हमारी मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, और लास्ट में जो होती है हमारी, जो सबसे ऊपर होती है वो होती है हमारी म्यूकोसा। जो हमारी म्यूकोजल जो हमारी लेयर होती है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे फोल्ड्स बने हैं बहुत सारे, और मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। और उन फोल्ड्स के अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, या उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कह सकते हैं। इसके अंदर से गैस्ट्रिक जूस जो हमारा होता है, जो डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जिसका होता है, वो हमारा क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रिएट होता है या गैस्ट्रिक सेल से वो रिलीज होता है। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड्स के अंदर बहुत सारी सेल्स दिखा दी हैं, और एक हर सेल का एक अपना अलग रोल होता है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ HCl सिक्रीशन के लिए, तो हम कुछ पर्टिकुलर सेल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, सभी सेल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल्स हैं उनमें जो सबसे मेन सेल होती है जिसके अंदर HCl सिक्रीशन होता है, जो HCl को बनाती है और उस HCl को सिक्रीट भी करती है, वो सेल होती है हमारी पैराइटल सेल। इसको बोलते हैं हम पैराइटल सेल। ठीक है, तो जो हमारी पैराइटल सेल है, क्योंकि हमें HCl के बारे में बात करनी है तो उसको मैंने जूम आउट करके इतना बड़ा बना दिया है। तो ये है हमारी पैराइटल सेल। अब बात करेंगे कि पैराइटल सेल के अंदर किस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो जो हमारी पैराइटल सेल होती है उसके अंदर होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म का काम होता है। ठीक है, वो क्या करता है, हमारा ग्लूकोज से क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो जब ग्लूकोज से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो लास्ट में ATP बनती है, और उसके साथ जो हमारा बाय प्रोडक्ट होता है वो बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो CO2 यहाँ पे लगातार बनता रहता है, और कुछ CO2 हमारा ब्लड से भी इसके अंदर आता रहता है। ठीक है, तो CO2 यहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म के थ्रू क्या है, उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो बन रहा है CO2। और सेल के अंदर होता है हमारा पहले से ही, वो होता है वाटर, H2O होता है, और ये दोनों मिलके बना लेते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो H+ में और HCO3-। ठीक है, इन 2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक तो कार्बोनेट आयन में ही डिवाइड हो गया और दूसरा हाइड्रोजन आयन में। और ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है, यहाँ पे इसमें एक पंप होता है बना हुआ, जिसके थ्रू क्या है, ये हमारा बाहर आ जाता है इस सेल से, क्या, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन क्या होगा, अब यहाँ से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे स्टमक में रिलीज हो गया। और क्योंकि हाइड्रोजन आयन सेल से बाहर आया है तो उसकी पॉजिटिविटी, जो उसकी पोटेंशियल, उसको मेंटेन रखने के लिए पोटेशियम आयन जो है बाहर से अंदर चला जाता है। क्या चला गया, पोटेशियम आयन अंदर चला गया। तो इसको हम बोल सकते हैं ये है हमारा हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। लेकिन हम इसको जनरली क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप, क्योंकि प्रोटॉन अंदर जा रहा है और बाहर जा रहा है, तो इसलिए हम प्रोटॉन पंप इसको जनरली बोलते हैं। तो ये हमारा प्रोटॉन पंप हो गया। इसके थ्रू क्या है, हमारा पोटेशियम अंदर चला गया और हाइड्रोजन बाहर आ गया। और जो यहाँ पे हमारा ये कार्बोनेट आयन होता है, ये हमारा एक चैनल के थ्रू यहाँ से चला जाता है हमारे ब्लड वेसल में। ठीक है, तो ब्लड में चला गया। अब एक नेगेटिव चार्ज ब्लड के अंदर गया तो वहां से भी क्या है, रिप्लेस में एक नेगेटिव आयन हमको मिलेगा, वो आता है हमारा क्लोरीन। इसके थ्रू क्लोरीन अंदर आ जाता है, क्या आता है, Cl-। और ये क्लोरीन क्या है हमारा, यहाँ से एक चैनल के थ्रू आ जाता है बाहर, Cl यहाँ से बाहर आ गया, तो ये H और Cl मिलके बना लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है। अब HCl तो बन गया,
लेकिन इस HCl को बनने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है, कौन इसको प्रमोट करता है कि हाँ जी HCl बनाइए, HCl की हमें जरूरत है, तो उसमें उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसे हम क्या होता है, कुछ तो साइकोलॉजिकली चीजें होती हैं खाना खाने से पहले की, कि हम किसी फूड के बारे में, अगर हमने किसी फूड को देख लिया, जैसे कि फोन में देख लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं, वैसे भी अगर हम देख लेते हैं, जैसे कि हमने फूड को देखा तो हमारे ब्रेन में क्या है, सिग्नल जाते हैं, और ब्रेन में जो सिग्नल जाते हैं फिर हमारा जो वेगस नर्व होती है उसकी सप्लाई हमारा स्टमक को होती है, ठीक है। स्टमक को वेगस नर्व की सप्लाई होती है, तो वेगस नर्व के थ्रू क्या है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, ठीक है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर होता है। और एसिटाइल कोलिन के कुछ रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर इसको हम बोलते हैं, ये हमारा पैराइटल सेल में होते हैं। तो यहाँ से क्या है, हमारा वेगस नर्व के थ्रू क्या है, हमारा वेगस नर्व के थ्रू हमारा एसिटाइल कोलिन क्या है, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और ये सेल क्या है, स्टिमुलेट हो जाती है और HCl का सिक्रीशन करने लगती है, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन के लिए यहाँ पे रिसेप्टर होंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी फूड को देख भी रहे हैं तब भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, अगर हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं, थॉट भी कर रहे हैं, तब भी ब्रेन को सिग्नल जाएंगे और एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और वो स्टिमुलेट करेगा। स्मेल अगर हमें फूड की आ गई तब भी एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, वो स्टिमुलेट करता है, और जैसे हम फूड को खाना खाते हैं और जो उसका टेस्ट आता है उसके थ्रू भी हमें क्या, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और वो स्टिमुलेट करता है किसको, हमारे पैराइटल सेल को। उसके अलावा एक दो सेल और होती है हमारी, एक होती है हमारी G सेल, ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लेते हैं इससे पहले, ये तो हमारी एक थिंकिंग की बात हो गई। अब फिर उसके बाद जैसे हम फूड को इनटेक करते हैं, खाते हैं, तो जैसे फूड हमारा स्टमक में जाता है तो जो हमारा स्टमक है वो स्ट्रेच होता है, क्या होता है, पहले तो थोड़ा वो सिकड़ा हुआ रहता है, और जैसे ही फूड इसमें जाएगा तो स्ट्रेच होगा, खींचेगा, तो जैसे इसमें स्ट्रेच होता है ये, तब भी क्या है, हमारा ब्रेन को सिग्नल जाते हैं और वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है और उसको स्टिमुलेट करने लगता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। फिर जैसे इसमें फूड जाता है तो खाना जाने के बाद क्या होगा, उस फूड के अंदर अमाइनो एसिड होंगे, तो हमारे यहाँ एक सेल होती है इसके अंदर जिसे बोलते हैं हम G सेल, इसी में एक G सेल होती है, और जैसे इसमें अमाइनो एसिड के कुछ पार्टिकल जाके अटैच होते हैं यहाँ पे इस सेल के ऊपर, तो ये सेल क्या है, एक्टिवेट हो जाती है और ये सेल रिलीज करती है गैस्ट्रिन को। क्या रिलीज करती है, गैस्ट्रिन ये रिलीज करती है। और ये गैस्ट्रिन क्या है, हमारी एक सेल होती है ECL सेल, इसको बोलते हैं एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। इसके रिसेप्टर, गैस्ट्रिन के रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं और ये इसको स्टिमुलेट करती है, और ये सेल क्या है, हमारा स्टिमुलेट होकर बनाती है, इसका काम होता है बनाने का हिस्टामिन को। तो ये किसको रिलीज करती है, हिस्टामिन को, इसको हिस्टामिन को ये फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे हिस्टामिन बनने लगेगा, बहुत सारा हिस्टामिन बनेगा, ठीक है। और हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं हमारे पैराइटल सेल में, H2 रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं, और ये हिस्टामिन क्या है, यहाँ से जाके अटैच हो जाएगा इस पे, और ये भी इसको स्टिमुलेट करता है। एक तो स्टिमुलाई ये मिल गया, एक स्टिमुलाई ये मिल गया, ठीक है, ये इसको स्टिमुलेट करेगा और ये फिर से HCl सिक्रीशन को बढ़ावा देगी और बढ़ाएगा। उसके साथ साथ हमारी पैराइटल सेल में गैस्ट्रिन के भी रिसेप्टर होते हैं। एक तो गैस्ट्रिन हमारी ECL सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, और दूसरा हमारा गैस्ट्रिन के खुद ब खुद रिसेप्टर किसके अंदर है, हमारी पैराइटल सेल में। तो पैराइटल सेल में जो गैस्ट्रिन का रिसेप्टर होता है उसे बोलते हैं हम CCKB रिसेप्टर, ठीक है। तो इसको स्टिमुलेट करेगा। तो तीन रिसेप्टर हमारे ये मिल गए, ये जो तीनों क्या कर रहे हैं, हमारे HCl सिक्रीशन के लिए उसको सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिन से भी हो रहा है, एसिटाइल कोलिन से भी हो रहा है, हिस्टामिन से भी हो रहा है। और एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर किसके अंदर होते हैं, G सेल में भी होते हैं। तो एसिटाइल कोलिन जैसे ब्रेन से रिलीज होगा, मतलब हमारे थॉट आएंगे, फूड को देखेंगे, तो G सेल को स्टिमुलेट कर, G सेल फिर गैस्ट्रिन को रिलीज करेगी, तो गैस्ट्रिन ECL सेल को भी स्टिमुलेट करेगा और डायरेक्ट सेल को भी स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। और इसी के रिसेप्टर एसिटाइल कोलिन के होते हैं ECL सेल के अंदर भी, यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है और इसमें भी एसिटाइल कोलिन के लिए रिसेप्टर होते हैं। तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा, फिर ये हिस्टामिन को रिलीज करेगा, और ये हिस्टामिन जाके फिर से हमारा पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ जो कि स्टिमुलेट कर रहे हैं किसको, दो सेल ये हो गए, ये दोनों मिलके फिर ऊपर से ब्रेन और इसके जो रिसेप्टर है सब मिलके क्या कर रहे हैं, HCl सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है।
अब इसको सप्रेस कौन करता है, क्या होता है, ये मैकेनिज्म एक अलग बात है, क्योंकि हम सिर्फ HCl सिक्रीशन के बारे में बात कर रहे थे। HCl का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ये हमने जान लिया कि HCl बनता कैसे है। फिर HCl रिलीज होने के लिए कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन से सेल का इसमें योगदान है, उसको हमने समझ लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद ये समझने के बाद ही हम अगर चाहें तो जो भी हमारे ड्रग्स होते हैं, एंटासिड होते हैं, जो भी हमारे H2 ब्लॉकर है जैसे रेनिटिन वगैरह हो गया, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ जैसे ये प्रोटॉन पंप है इसको ब्लॉक करेगा, और जो H2 ब्लॉकर होते हैं जैसे रेनिटिन एसिलॉक हो गया, वो इस रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। तो इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो हम आगे और लेक्चर बनाएंगे, और पेप्टिक अल्सर के बारे में भी हम इसके बाद आगे लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया और पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच।